जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत में आ चुकी है। बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से सुभाष यदुवंश ने बड़ी जीत हासिल की और अखिलेश यादव के करीबी उम्मीदवार को भारी मतों से हराने का काम किया। हमारे साथ सुभाष यदुवंश जी हैं। सुभाष जी, बहुत बधाई आपको एमएलसी बनने का। धन्यवाद। बड़ी चुनौती थी, बड़ी जगह भी थी, बहुत उम्मीदें थीं, उम्मीदों पे आप खरे उतरे। कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौती तो थी वहाँ पर, लेकिन चूंकि आपने जो विधानसभा चुनाव था पिछला, वहाँ पर बस्ती में हम लोगों को 5 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। 4 सीटें हम लोग विधानसभा में हार गए थे और सिद्धार्थनगर में भी पूरी की पूरी सीटें नहीं निकली थी। तो जैसा 2017 में चुनाव के रिजल्ट आए थे वैसा 22 में नहीं आए थे और भी बहुत सारी बातें थी। और जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी एक मनोविज्ञान वहाँ क्रिएट करने की कोशिश विरोधियों के द्वारा की गई कि वो अखिलेश यादव, मिनी अखिलेश उनको कहा जाता है, और बहुत सारी बातें ऐसी थी। लेकिन हमारे जो तीनों यशस्वी सांसद थे और हमारे तीनों जिलाध्यक्ष वहाँ पर जो थे और हमारे जो कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षित फौज नीचे तीनों जिलों में थी, और हमारे जो नेतृत्व है प्रदेश का, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सुनील बंसल जी हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम लोगों ने ये चुनाव एक बड़े बहुमत से जीता। मुस्लिम और यादव बहुल्य क्षेत्र है, जबकि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के पाले में ही मुस्लिम और यादव जाता है, लेकिन जितने भारी अंतर से आपने जीत हासिल की, लगता नहीं है कि अब सोच बदल रही है? देखिए, मैं बहुत पहले से, आप हमारे पहले के भी इंटरव्यू देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा, मैं बहुत पहले से ये बात बोलता हूं कि यादव जो है वो राष्ट्रवादी तबीयत का आदमी है। क्योंकि यादव गौ पालक है, वो गाय को पालता है, गाय को माता मानता है। और जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार ये भ्रमित करने की कोशिश करती है और तमाम तरह से उनको उलझाने की कोशिश करती है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि गाय काटने वालों के साथ कौन खड़ा है? आप एक प्रश्न पूछिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आपको हर कोई ये बोलेगा कि अखिलेश यादव गाय काटने वालों के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी गाय पालने वालों के साथ खड़ी है, गौरक्षक के साथ खड़ी है। तो यादव तो मूल स्वभाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप जनसंघ के जमाने से देख लीजिए, तब है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है, सभी लोगों से ये कहना है कि कुछ लोग ऐसा जो दिग्भ्रमित करके, उसमें कुछ ठेकेदार हैं, कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, कुछ जिनका आर्थिक या किसी प्रकार का हित है, वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है। क्यों? जो सैफई परिवार के कुकर्मों का फल पूरे उत्तर प्रदेश का यादव क्यों भुगतेगा? यादव सत्ता के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, राष्ट्रवाद के साथ रहेगा। विधान परिषद में अब बहुमत है, कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? जब सरकार कोई ये अध्यादेश लाएगी, कोई प्रस्ताव लाएगी, तो उसे पास कराना जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब विधान परिषद में भी हमारा बहुमत होगा तो किसी भी चीज को पास करने में हम लोगों को आसानी होगी, सरकार को आसानी होगी। लेकिन पार्टी हमारी लगातार विजयश्री प्राप्त कर रही है अपने संगठन की ताकत के बल पर, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर लगातार वो विजयश्री कर रही है, क्रमशः एक एक करके। ऐसे ही हम लोग विधान परिषद में भी बहुत ज्यादा सदस्य विजयी होकर के आए हैं, तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आजकल शिवपाल यादव बहुत चर्चा में हैं। शिवपाल यादव रामचरितमानस ट्वीट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पेज को फॉलो भी किया। आपको लगता है कि उनके विचारधारा बदलाव आ रही है, वो भी आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार उन्होंने शिवपाल चाचा का अपमान किया है, तो ये तो औरंगजेबी संस्कृति है ना कि अपने जो पिता हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, उनका अपमान करके सत्ता हासिल करना। तो अगर शिवपाल चाचा आना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन है हमारी पार्टी। कार्य संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति से आप परिचित हैं, आप प्रदेश मंत्री भी हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि सभी मंत्री 4 दिन लखनऊ में रहेंगे, 3 दिन जिले का दौरा करेंगे। जो कार्य है वो सही समय पर होना चाहिए, जो एजेंडा आएगा वो जनता को बताना है। कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि एजेंडा साफ है कि 5 साल का काम अगले 10 और 15 साल की रूपरेखा तय कर दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो विचार परिवार है वो 2 मूल सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें है कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना। ये हम लोगों को किशोरावस्था से ही सिखाया जाता था। तो
अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी कितना परिश्रम करते हैं, आप देखते हैं लगातार बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो सरकार एक परफॉर्मेंस वाली सरकार के प्रति संकल्पित है और सरकार संकल्पित है, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। तो निश्चित रूप से ये जो परिश्रम है, जो योजना है, इसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह दिखेगा। रोजगार बड़ा मुद्दा है, युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि वादे भी बहुत किए गए थे। आपको लगता है कि अब युवा आगे बढ़ रहा है, रोजगार के संभावनाएं बढ़ रहे हैं? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब 100 दिन के टारगेट में कह चुके हैं कि रोजगार के जहां संभावना है उसको जरूर आगे लाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 4.5 लाख से अधिक नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिया। और इसमें विशेष बात क्या थी कि ये बिना पक्षपात के दी हुई नौकरियां थीं, ये बिना क्षेत्रवाद के दी हुई नौकरियां थीं, ये बिना जातिवाद के दी हुई नौकरियां थीं, ये पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से दी हुई नौकरियां थीं। जो यहाँ पर एक तरह से नियुक्तियों का की जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी पिछली सरकारों में, उनमें पूरी तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि कोई बता दे कि कहीं पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ हो, ये विपक्षी भी नहीं बोल सकते हैं। एक अंतिम सवाल, आप बीटेक किए हैं, कितना देखते हैं कि जो आईटी सेक्टर है उसको बढ़ावा मिला है उत्तर प्रदेश में, और आगे क्या संभावना है? भाई आप ये देखिए कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में इंक्यूबेटर संस्कृति का जन्म भारतीय जनता पार्टी ने किया और अमौसी के सामने 100 से ज्यादा सीटों का एक इंक्यूबेटर बनी। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पे, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई बच्चा है इंजीनियरिंग करके आया है और वो कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, तो वो वहां पर उसको सरकार विभिन्न तरह से सपोर्ट करती है, वहां पर उसके लिए सीट्स होती हैं। तो वहां पर सरकार ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के माध्यम से भी यह काम करने का काम किया है। दूसरा, आपने इन्वेस्टर समिट देखा होगा वहां पर कि कैसे 4,60,000 करोड़ रुपए के उसका इन्वेस्टर समिट माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कराया गया, जिसकी 60-70% से ज्यादा चीजें धरातल पर उतारी गई। जैसे नोएडा में आपने देखा होगा सैमसंग का जो प्लांट लगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हों, जो इंजीनियरिंग करके लोग आए हों, जो कौशल विकास से लोग आए हों, ये किस प्रकार से अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकें जो खुद भी रोजगार अपने लिए और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार सृजन कर सकें। अभी आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है, वहां पर हजारों यूनिट वो सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, जो इंजीनियरिंग के लोगों को ही समाहित करने का काम करेंगी। वहां पर भी करीब हजारों यूनिट्स खोल रही है। अभी आप देख लीजिए, आप इधर जब जाएंगे, जैसे आप अलीगढ़ की तरफ जाएंगे बरेली, तो वहां पर भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़े हुए तमाम कंपनियां काम कर रही हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक आमूल चूल परिवर्तन मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आया है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आया है। और अब चूंकि जनता जनार्दन ने 5 साल और आशीर्वाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देखकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखकर, तो निश्चित रूप से आपको जितना बहुत सारा उत्तर प्रदेश पहले से बदला है और अब और तेजी से ये बदल करके एक नया और देश का सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोत्तम प्रदेश आपको दिखेगा। आपको मैं एक खास बात और बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार रही उसकी खास बात क्या थी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के समय जो टर्मिनोलॉजी क्या थी, पहले क्या होता था, कमीशन, दलाली और माफिया, गुंडागर्दी। हमारी सरकार में ये कैसे ई टेंडरिंग। जो बच्चे हैं वो क्या सुन रहे हैं, ई टेंडरिंग सुन रहे हैं। पहले बच्चे क्या सुनते थे पीडब्ल्यूडी में, कमीशन। हमारी सरकार में ई टेंडरिंग सुन रहे हैं। उनके में कि माफिया ने जमीन कब्जा कर ली। हमारी सरकार में क्या कि बुलडोजर से माफिया का वो घर तोड़ा जाएगा। पहले क्या होता था कि एक दबंग आ रहा है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उन लोगों को डरा धमका रहा। हमारी सरकार में टर्मिनोलॉजी कैसे बदली है कि जो माफिया है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, वो गले में तख्ती बांध करके थाने में आ रहा है कि मुझे सरेंडर करवा लीजिए। तो ये एक चित्र बदला है, एक चरित्र बदला है और एक टर्मिनोलॉजी बदली है उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीचे
नीचे आप देख लीजिए जमीन में, चाहे वो राशन की बात हो, महिलाओं के लिए शौचालय की बात हो, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला की बात हो, मतलब मैं आपको हजारों चीजें ऐसी घंटों गिनवा सकता हूं जो भारत के इतिहास में पहली बार हुई हैं, जो केंद्र की सरकार पिछले सालों में कर रही है और जो हमारी यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो रहा है। 5 साल के लिए फिर से जनादेश मिला है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वर्ग, सभी के लिए योजनाएं हैं और सभी के लिए अवसर हैं और उसी अवसर को आगे बढ़ाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश को मजबूत भी किया जा रहा है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।